नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं केडम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। परसेंटेज का ये 10वां वीडियो है। इसमें हम लोग फेल पास वाले सारे प्रश्न देखेंगे, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 25% लाता है तो फेल हो जाता है 210 अंकों से, और 55% लाता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है। ये क्वेश्चन है। हम मान लेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम जो मार्क्स है x है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? x है। अधिकतम जो अंक लाना क्या है? x है। कुल परीक्षा में अंकों की संख्या क्या है? x है। अब क्वेश्चन में बोला जाए 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 210 अंकों से फेल हो जाता है तो पासिंग मार्क कितना है और पास मार्क्स कितना है इसका? तो x का 25% अब प्लस 210 अंकों से फेल हो तो 210 अंक इसमें हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब दूसरा इसमें बोल रहा है कि अगर वह 55% अंक लाता है, अगर वह 55% अंक लाता है, यानी कि x का 55%, तो पास हो जाता है कितने नंबर से? 240 नंबर से पास हो जाता है, यानी कि 240 नंबर से। तो यहाँ पर हम 240 नंबर यानी कि एक्स्ट्रा लाता है। 240 नंबर पास होने से क्या लाता है? ज़्यादा। पास होने का मतलब यही होता है यहाँ पे। तो x का 25% 210 अंक कम ला रहा था, इसमें हम क्या कर देते? जोड़ देते, ये भी हो गया पास। और यहाँ पे 240 अंक ज़्यादा ला रहा था, ये भी हो गया पास। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 1 से 25% मतलब क्या? 1/4 या 25/, आप 100 ही लिख लो। यहाँ प्लस में हो जाएगा आपका, या इसको और आसानी से हम लोग कर लेते हैं इस तरह से, 100 एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 55x है, x का 55% माइनस x का 25% बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 210 प्लस आपका 240, ऐसे कर सकते हैं। तो 55 में से 25 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? x का 30%, x का 30% किसके बराबर हो जाएगा? 210 और 240 हो जाएगा 450। ये कितना हो जाएगा हमारा? 450। x ये 30% को हम लिखेंगे 3/100, सॉरी 30/100, या 3/10 लिख सकते थे। तो इसको काटेंगे तो 30 से कटे 0 0, 3 से 15 3 45, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 1500। x का मान कितना आ गया? 1500। यानी कि परीक्षा में कुल कितने मैक्सिमम मार्क्स कितने से, यानी कुल कितने नंबर का परीक्षा हो रहा है? 1500 नंबर का परीक्षा हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पास हो जाता है तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात, मतलब पास होने के लिए आप अंक ज्ञात कीजिए। तो पास होने के लिए दो तरीके से अंक निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ सब निकाल सकते हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, और ये भी हमारा क्या है? पासिंग मार्क्स है। तो आप यहाँ पर रख लो, या यहाँ पे x का मान जहाँ मन के वहाँ पर रखिए, वहाँ से निकल जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आया है? 1500। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट से। हम इसका सेकेंड मेथड भी बताएंगे, जो सब आपका शॉर्टकट रहेगा, शॉर्ट मेथड रहेगा, यानी कि एक ही लाइन मुड़ा सकते हो आप क्वेश्चन को। अब यहाँ पे पासिंग मार्क्स का बात कर ले हम, तो यहाँ पे कितना x का कितना हो जाएगा? 1500। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप दोनों से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस प्लस निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 1500 का 25%, यानी 1500 गुणे 25/100, 100 से 2 0 कट गया, प्लस 210। अब इसे गुणा कर लेंगे तो 15 5 75 का 5, 15 30 और 7 हो जाएगा आपका 37, यानी कि 375 प्लस 210, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 2 3 585। यानी कि पासिंग मार्क कितना हो गया? 585 नंबर अगर लाता है कोई विद्यार्थी या कोई भी स्टूडेंट तो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पासिंग मार्क यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 585। लेकिन बोले उसका प्रतिशत बताइए, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 585 और बटा कुल अंकों की संख्या। कुल कितना अंक थे? x का मान 1500 निकाले थे। 1500 गुणे 100%, तो ये हो जाएगा आपका पासिंग परसेंटेज, यानी कि पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 आप काट सकते हैं। यहाँ पे 15 से काटिएगा
15 3 45, ये पूरा पूरा नहीं कटता, 3 से काट लेते हैं। 5 8 13, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो आपका 3 एकम 3, और यहाँ पर 2 7 3 9 27 और 3 5 15, ये कटेगा आपका 5 बार में। ये 5 से काट लेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा आपका, 5 3 15 और 5 9 45, यानी कितना 39%। ये कितना है 39%। 39% में क्या हो जाएगी, ये पास होगा। परसेंटेज में कितना होगा 39, और ऐसे कितना हो जाएगा आपका, नंबर में बात करेंगे तो 585 नंबर चाहिए, या परसेंटेज का बात करेगा तो 39% लाइएगा तो आप पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नहीं, इसी को सेकेंड मेथड से देखते हैं, शॉर्टकट इसको कैसे बनाएंगे। इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कंसेप्ट हो गया था। अब यहाँ से देखिए, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है, 55% अंक लाता है तो 240 नंबरों से पास हो जाता है। यहाँ पे देखिए 25% लाता है तो फेल कितना नंबरों से हो जाता है, 210 नंबरों से। 210 नंबरों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। यहीं पे क्या लाता है, 55% लाता है तो 240 नंबर से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इसका मतलब कि ये क्या है, मान लीजिए कोई यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे ये पासिंग मार्क्स है कि यहाँ इतना नंबर लगेगा तो यहाँ पे पास हो जाता है। इससे कम लाता है, यानी कि 25% लाता है तो फेल हो जाता है, और इससे ज़्यादा लाता है तो पास तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नंबर लाता है उससे। तो आपको क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस निकालना। तो 55 ए भी प्लस में और ए भी प्लस, तो 55 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 30%। इसको जब हम माइनस करेंगे तो एक माइनस एक क्या है, प्लस है। एक प्लस एक माइनस, जब इसका डिफरेंस निकलेगा तो हमेशा ही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या इसमें से इसको घटाइएगा, ऐसे देखिए 240 माइनस, इसको माइनस करना है 210, बड़े वाला उसमें घटाना छोटा, क्योंकि डिफरेंस निकालना अंतर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है, ये खुद माइनस था तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, यानी कि आपका जुड़ जाएगा। तो 210 प्लस 240 कितना हो जाएगा, 450। तो हमेशा एक माइनस हो एक प्लस हो तो डिफरेंस निकालते समय हमेशा क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। यानी कि 30% का मान कितना हो गया, 450। तो अगर 1% का मान हम देखें यहाँ से, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी कि 15। 1% का मान कितना हो गया, 15। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% का मान आपका हो जाएगा कितना, 1500। अगर कुल अंकों की बात करें तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 1500। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर पासिंग हो, उसका उत्तीर्ण होने के लिए कुल परसेंटेज ज्ञात की, उत्तीर्ण होने के लिए। तो अब यहाँ से हम उत्तीर्ण वाला निकालेंगे, तो उत्तीर्ण यानी कि पासिंग नंबर क्या था हमारा, इसको मिटा देते हैं। उत्तीर्ण होने का परसेंटेज पूछा गया यहाँ से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि पासिंग होने के लिए क्या चाहिए, 1500 का कितना 25%, यानी कि 25% तो ला ही दिया है। और 210 में से कितना लाना चाहिए, 210, अब बटा कितना, 1% का मान कितना था, 15। तो इसमें हम 15 से भाग कर देंगे तो 15 से कटेगा ये कितना बार में, तो 15 कम 15, अब बचेगा कितना आपका 6, यानी कि 60, 5 चौके 60। तो 14% यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से 25, आपका कितना हो जाएगा 39%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसमें 15 से क्यों भाग किए, तो 210 में कितना परसेंट बनेगा, अगर 1% का मान कितना है 15 है, तो 210 में कितना परसेंट बनेगा, तो 210 बटे क्या कर देंगे 15, तो ये कट जाएगा तो कितना परसेंट बनेगा 14%। ये परसेंटेज है, ये भी क्या परसेंट, तो टोटल हमारा पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज का बात करेंगे तो 39%। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। 36% अंक लाता है, 36% लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। 32 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि वो 48% लाता है तो 64 अंकों से पास होता है। यदि वो 48 अंक लाता है
तो 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि ज़्यादा नंबर लाता है। टोटल दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 48 में जाएगा 36, आपका हो जाएगा 12%। ये 64 में 32 जोड़ देंगे तो आपका 2 4 6 और 6 3 9, यानी कि 96 हो जाएगा। तो इसको काट लेंगे, 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान आपको ऐसे 96/12 करके भी काट सकते, 12 8 96, यानी कि 1% का मान कितना आ गया, 8। 1% का मान आ गया कितना, 8। अगर कुल नंबर चाहिए तो 100% निकाल दीजिए, लेकिन कुल नंबर नहीं पूछा है, उत्तीर्ण परसेंटेज पूछा गया। तो उत्तीर्ण परसेंट 36% तो ला ही रहा था, तो ये पासिंग परसेंटेज आपका कितना है, 36 प्लस ये 32 कम ला रहा था, तो 32/1% कितना है, 8 के, तो 8 चौके 32, यानी कि हो जाएगा 36 और 4 40%। पासिंग मार्क कितना है, 40%। 40% के लिए न्यूनतम क्या है, पासिंग मार्क से, यानी मिनिमम 40% लगेगा तो आपका हो जाएगा, पास हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप या क्वेश्चन आपको क्लियर। अगर कुल नंबर पूछता कि कुल परीक्षा में कितने नंबरों का परीक्षा हुआ था, तो 800 यानी कि 800 हो जाता, 100% का मान निकलते 800 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। जब वो 50% लाता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40% अंक लाता है तो 50 अंकों से फेल, 40% लाएगा तो 50 नंबर से फेल हो जाता है, 50 नंबर से फेल हो जा रहा है। और उसके बाद बोला कि यदि वह 50% अंक लाता है, 50% अंक लाता है तो 40 अंक से पास हो जाता है, 40 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो वही पासिंग परसेंटेज पूछा गया था। अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगा तो 90। तो 1% का मान कितना आपका हो जाएगा, 9। तो पासिंग परसेंटेज का अगर बात कर ले तो 40% प्लस ये 40% प्लस आपका 50/9। अब ये नहीं कटेगा तो 9 छक्के 9 पाँचे 45, ऐसे आप काट लीजिए तो 9 पाँचे हो जाएगा आपका 45। तो 40 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 9 को 5 सही 5/9, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 सही 5/9%, यानी पासिंग परसेंटेज कितना है 45 सही 5/9%। तो ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा 45 सही 5/9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको आज से पास फेल वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम टाइप का, यानी कि पास फेल वाला ही। जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, तथा जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक लाता है। वही बात है, 10 अंकों से पास हो जाता है या 10 अंकों से उत्तीर्ण अंकों से 10% ज़्यादा लाता है, वही बात है, 10 अंक ज़्यादा लाता है। तो एक नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा अधिकतम अंक क्या है और दूसरा उत्तीर्ण परसेंटेज क्या है। 2 क्वेश्चन पूछा गया इसमें। कितना परसेंट लाता है, तो 30% लाता है, 30% लाता है तो 5 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि 5 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो 10 अंक ज़्यादा मिलता है उत्तीर्ण से, यानी कि 40% लाता है तो उत्तीर्ण से 10 नंबर ज़्यादा लाता है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो यहाँ बनेगा 10%, यहाँ बनेगा आपका 15। तो अगर 1% का मान निकालेंगे तो 15/10, ये कटेगा आपका 3, ये 2, यानी कि 1% का मान कितना हो गया 3/2। तो इसमें एक नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक यानी कि 100%। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 100 गुणे 3/2 यानी कि 150 नंबर, ये कट जाएगा 50 से, तो आपका आ जाएगा 150 नंबर। यानी कि कुल अंक कितने हैं, कुल अंक कितना अंकों का पेपर हुआ, 150 अंकों का। अब उसके पूछे उत्तीर्ण परसेंटेज बताइए, तो उत्तीर्ण परसेंटेज वही पासिंग परसेंटेज बताने का एक ही तरीका है कि 30% प्लस 5/3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 30 प्लस 2 5 10, 10/3, इसको लिखेंगे 30 प्लस 3 सही 1/3, 3 30 33 हो जाएगा, 33 से 1/3%। अगर लाता है कोई विद्यार्थी तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें
और पहला क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम अधिकतम अंक कितने, तो अधिकतम कितने नंबर होगा पेपर के बाद 150 नंबर होगा। तो ये थे क्वेश्चन हमारे फेल पास वाले। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37.1/2% घट जाती है, परंतु तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 165,300 हो जाती है, यानी कि 1,65,000। 1 लाख कितना हो जा रहा है टोटल 65, 3 वर्ष बाद। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मिटा लेते पहले। पहले बोला है कि प्लस 16.2/3% बढ़ जाती है। यहाँ पे लिख ले, प्लस में लिख रहेंगे तो बढ़ जाएगी 16.2/3% बढ़ जाएगी, यानी कि 1/6 थी तो 1 बढ़ जाएगी तो 7 हो जाएगी। दूसरा इसमें बोला है कि 37.1/2% घट जाती है। घट जाती है तो माइनस में लिख देते हैं, 37.1/2% घट जाती है, तो ये होता है 3/8। दूसरे वर्ष 37.1/2% घट जाती है। तीसरे वर्ष क्या होती है फिर 57 से 1/7% बढ़ जाती है, ये भी प्लस में, तब 4 इसको लिखिएगा 7, इसका फ्रैक्शन 4/7। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में, जबकि 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 165,300 हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया। तो माना है कि शहर की जनसंख्या, मान लेते हैं कि शहर की संख्या क्या है, माना कि शहर की जनसंख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x है। शहर की जनसंख्या क्या है, x है। अब बोले कि पहले वर्ष कितना बढ़ जाएगा, 16.2/3%। पहले वर्ष x का कितना बढ़ जाएगा, 16.2/3%। 16.2/3% का फ्रैक्शन हमारा होता है 1/6, यानी कि पहले 6 था उसमें 1 बढ़ गया, 6 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि पहले वर्ष का हो जाता है 7/6, अपने आप का हो जाएगा 7/6, अपने आप का 7/6। उसके बाद बोले कि दूसरे वर्ष 37.1/2% घट जाती है। दूसरे वर्ष 37.1/2% घट जाती है, यानी कि पहले 8 थी तब घट जाएगी 3, तो कितना हो जाएगा 5, तो हम लिखेंगे आप 5/8, ये 5 कितना हो जाएगा 8। और तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है, तो तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ जाएगी, तो प्लस का कितना, पहले 7 था अब 4 बढ़ जाएगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11/7 बराबर कितना हो जाएगा 3 साल बाद, तो 165,300 ये हो जाए। 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी है, 165,300 हो जाती है। तो आप जो यहाँ से कटेगा काट दीजिए, 7 से ये 7 कट गया, और कोई तो कट रहे थे 11×5 = 55, 11 से इसको काट देते हैं, 11 कम 11, 11×5 = 55, 5 से काट लेंगे, 5 × 15, अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 8 × 6 = 48, वहाँ बचेगा 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 3000 गुणे 8 × 6 = 48, या 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 0 हो जाएगा आपका, 3 8 24 का 4 और 3 चौका 12 2 14, तो ये इतना हो जाएगा, यानी कि पहले वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। x मान लिए, x मान के करना इसको आसान हो। चलिए इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बढ़ जाएगी तो आपको बढ़ाना है, घट जाएगी तो आपको घटाना है, बस ये ध्यान देना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा आराम से। अब फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, पहले वीडियो में हम लोग परसेंटेज का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग फ्रैक्शन पर चर्चा किया था, शायद उसके बाद तीसरे वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन पे चर्चा किए थे। तो आप अगर फ्रैक्शन को नहीं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में नहीं बदल पा रहे तो वही चीज़ है कि आप सही भी इनको फ्रैक्शन भी नहीं बना के
उसको 100 से भाग करा के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हो तब व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तब मान लेते व्यक्ति का जो आय है x है, मान लेते व्यक्ति का आय क्या है आपका x है, x रुपया है। अब बोला कि 5% कार्य कर रहा है, यात्रा पर खर्च कर रहा है, 5% यात्रा पर, तो 5% का फ्रैक्शन हो गया 1/20, यानी कि माइनस खर्चा कर यानी कि तो कमी, यानी कि पहले 20 था तो उसमें से 1 कम हो जाएगा। 5% यात्रा पर, तो x का कितना बचेगा, x का बच गया आपका 19/20, बचेगा कितना 19/20, क्या है कि एक तो खर्चा करते हैं 20 में से, तो 19/20। अब उसके बाद बोल रहा है यात्रा में बचेगा 20%, यही बचा हुआ है, बचेगा 20% भोजन पर, बचेगा 20% भोजन पर, तो 20% भोजन पर खर्चा करेगा तो 1/5, यानी कि 1 खर्चा कर दे रहा, 5 में से 1 खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना 4, यानी कि 4/5। अब बोल रहा है तथा 120 रुपये दान में देता है, तथा 120 रुपये दान में देता है, फिर भी उसके पास 1400 रुपये बच जाते तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। 120 रुपये क्या कर रहा है, दान दे रहा है, 120 रुपये दान, तब भी बच जा रहा है, उसके पास कितना 1400 रुपये बच जा रहा है। अब इसमें जो कटेगा काट लीजिए, 4 से कटेगा 4 × 5 = 20, तो यहाँ बचेगा 1 गुणे 19/5, या सीधे लिख सकते हैं 25, 120 उधर जाएगा तो आपका 1500 हो जाएगा 20, 1520, 14 का 1500 हो जाएगा 20। अब 19 से काटेंगे, 19 से कट जाएगा, 19 से कटेगा, नहीं कटेगा, 19 8 52 होता है, तो 19 8 से कट जाएगा, नहीं 80, तो x पर कितना हो जाएगा आपका 80 गुणे 25, तो इसलिए x में 25 8 200, यानी कि हो जाएगा 2000। कितनी इनकम थी, तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी 2000 रुपये। तो इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, एक दो और क्वेश्चन लेता आपको ये तरीका भी समझ में आ जाएगा। खर्च कर देगा, यानी कि कमी हो गया, कमी होगा तो आपको हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस करना, जितना आपको खर्च करेगा, याद रखना। अगर बढ़ जाता है तो आपको जोड़ना है, कमी कर, घट जा रहा है तो आपको क्या करना है, कमी करना, नीचे वाले में हमेशा ऊपर वालों को माइनस कर लेना, क्योंकि नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है, आपका जो वास्तविक मान होता है वो नीचे वाला ही होता है, रियल वैल्यू कह सकते हैं उसको। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिए जाते हैं, बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है, तो देखिए तार की हम लंबाई क्या मान लेते हैं, तार की लंबाई मान लेते हैं x। तार कितना लंबा था, x मीटर, तार की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, x मीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% भाग क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो 10% भाग चोरी हो जाता है, तो 10% भाग चोरी हो जाता है 1/10, यानी कि 10 था, 10 में से 1 क्या हो गया, चोरी हो गया। तब बचेगा कितना, x का कितना बचेगा 9/10, 1 भाग चोरी हो तो बच कितना गया 9/10, शेष कितना बचा 9/10। उसके बाद बोला 70% भाग बेच दिया जाता है, 70% भाग बेच दिया, 70% का फ्रैक्शन कितना होगा, 70% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 7/10। तो 10 में से 7 क्या करते हैं, बेच दिया, यानी कि 7 बेच दिया तो कितना बचेगा 3/10, तो यहाँ से हो जाएगा 3/10। उसके बाद बोला है कि उसके पास अभी भी उसके पास कितना तार बच जा रहा है 810 मीटर, अभी भी उसके पास तार कितना बचा हुआ 810 मीटर, तो यही शेष तार है। अब इससे काट लेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 9 81 और 3 से 3 3 करना, यानी कि 30 हुआ उधर, तो 1 से नीचे हो गया 10 10 100, तो 30 गुणे 100, तो x का मान कितना हो जाएगा 30,000 मीटर। तार कितना लंबा था 3000 मीटर, लंबा कितना था तार 3000 मीटर, तार की वास्तविक लंबाई क्या थी 3000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है, एक टाइप का ही लिया गया इसमें। इसके बाद इलेक्शन वाला एक क्वेश्चन बचा हुआ, उसके बाद तो वेन डायग्राम, तो आपको वेन आरेख वाला पढ़ना नहीं है,
क्योंकि ग्रुप डी सी में तो ये पूछता नहीं, देख लीजिएगा उस पर भी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी बची हुई है, किताबों का 50% अंग्रेजी तथा शेष बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच तथा बची हुई 63 किताब धार्मिक किताबें हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि शुरू में कितने बुक थी। तो मान लेते हम किताबों की संख्या क्या है, x है। कितनी बुक थी, x मान लेते हैं कि कुल बुक कितने थे, x थे। अब बोला कि 20% किताब हिंदी की बची हुई है, 20% किताब हिंदी की बची हुई है, यानी कि 1/5। 20% किताब हिंदी की बची हुई है, यानी कि बची हुई है, यानी कि एक बची हुई, यानी कि यहाँ पे पहले क्या था 5 था, उसमें से कम हो गया, तो कितना बचा हुआ है आपका x का 4/5 गुणे, हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। अब शेष कितना हो गया किताब। अब इसमें बोल रहा है कि किताबों का 50% अंग्रेजी, किताबों का 50% क्या है, अंग्रेजी है। किताबों का 50% आपका क्या है, अंग्रेजी है। 1/2 1/2 में से 1 जाएगा तब भी 1/2 ही आएगा, तो यहाँ पे 1/2 अंग्रेजी। अब इस शेष का, यानी कि शेष ये बचा हुआ इतना किताब, शेष बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच, शेष बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच। तो 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी कि 3 माइनस कर लीजिए, 10 में से 3 गया 7/10, 7 हो जाएगा आपका 10। और है इसमें तो गुणा करना होगा आपका। तो 30% फ्रेंच तथा बची हुई 63 बुकें हैं, धार्मिक है। अब बची हुई कितना किताब, 63 धार्मिक बुक अभी भी पुस्तकालय में बची हुई है। तो बोला कि कुल किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले बुक कितने थे, तो पहले किताबें कितनी थी ये बताना आपको, ये किताबें कितनी थी। जो कटेगा आप काट लीजिए इसको, 2 से काटेंगे 2 दूना का 4, 7 से काटेंगे 7 9 63, और तो कोई तो कटेगा नहीं, और 2 5 10, ये कट जाएगा और कुछ कटने वाला नहीं है। तो 5 5 25, तो इधर हो गया 900 गुणे 25, तो 25 9 कितना हो जाएगा, 225, इस पर 2 0 और, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 22,500 कुल बुक थे पुस्तकालय में, 22,500 कुल किताबें थी उस पुस्तकालय में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम टाइप का। ये सब क्वेश्चन एक समान के ही करना, आपको ज़्यादा आसान रहेगा, बाकी आपको इसका शॉर्ट मेथड इससे शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यह ऐसे ही बहुत आसान होता है। बस आपको फ्रैक्शन में याद होना चाहिए, परसेंटेज का जो मान फ्रैक्शन में याद होना चाहिए यहाँ से, उसके बाद दिक्कत कोई नहीं आएगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताए, जबकि ग्राहक उसे 9600 रुपये में खरीदता है। अब देखिए, जो वहाँ पे शुरू में कौन था, निर्माता था, जो वस्तु को बना रहा है जो निर्माता है, यानी कि उसने 25% लाभ लिया, 1/4 का था प्लस का 1 लाभ लिया, तो कितना बेचेगा, 5। तो कोई सामान था 100 रुपये का था, मान लीजिए 100 रुपये का था, तो लाभ 1 रुपये लेकर कितना बचेगा, लाभ 1 रुपये लेकर बेचेगा ये 5/4 में गुणे। अब उसने क्या किया, निर्माता ने विक्रेता को बेच दिया, यानी कि रिटेलर को बेच दिया 25% लाभ पर, और उसके बाद रिटेलर ने जो आपका है थोक विक्रेता जो है फुटकर विक्रेता को 20% के लाभ पर, विक्रेता थोक विक्रेता क्या करता है 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 1/5 प्लस का 1 अधिक लेगा, 1 रुपये का लाभ लेगा, तो आपका बेचेगा कितने में, 6/5 में गुणे। अब विक्रेता ने बेच दिया फुटकर विक्रेता को, तो फुटकर विक्रेता ने ग्राहक से कितना रुपये लिया, फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है, 28% के लाभ पर बेचता है, 28% के लाभ पर बेचता है। तो
28%, तो ये 4 का क्या गुणज है, 4 5 का आपको गुणज याद होना चाहिए। 4 के ये गुणज होता है 4 7 28, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 का होता है 4% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/25, तो 4 7 तो 7 बटा हो जाएगा इसका 25, यानी कि ये कितना का लाभ लेगा 7 का, तो 25 में खरीदा था 7 का लाभ लेके कितना बेचेगा 32/25 में। 32/25 में किसको मिलेगा, ग्राहक को, तो ग्राहक को कितना मिलेगा 32 मतलब, जबकि ग्राहक ने पैसा कितना चुकाया है, चुकता कितना किया 9600 रुपये, ग्राहक को ये सामान कितना का पड़ा 9600 रुपये का। अब इसको हम काट लेंगे, 5 से ये 5 कटेगा सीधे सीधे, 4 से काटेंगे 4 8 32, 8 6 48, 48 दूना 96, यानी कि 200 ये 25, तो x का मान हो जाएगा 200 गुणे 25, 25 दूना का 50, यानी कि 5000 रुपये हो जाएगा। 5000 रुपये का ये सामान निर्माता को बनाते समय कितना का पड़ा था 5000 रुपये को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं इस वीडियो का। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्शन वाले सारे प्रश्न लेंगे, यानी कि जो चुनाव होते हैं। एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। जुए के शर्त अनुसार यदि वे प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे, परंतु उसे अपने कुल धन का 50% धन वापस करना होगा, वापस जमा करना होगा। यदि वे तीनों ही बाजियां जीता हो तो आरंभ में उसके पास कितने धन था, आरंभ में उसके पास कितना धन था, यानी कि शुरुआत में कितने रुपए लेकर आया था। तो मान लेते हम कितना रुपए लेकर आया था 100 रुपये, शुरुआत में कितना रुपए लेकर आया था वो 100 रुपये। अब क्वेश्चन है यहाँ से, एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद, तो 3 बाजियां खेलता है, तो पहले बाजी में खेलेगा और तीनों बाजी ये जीत गया, तो पहले बाजी खेलेगा उसमें से 100 रुपये मिलेगा, जीतेगा तो कितना रुपये मिलेगा उसको 100 रुपये। 100 का क्या करना आपको 50% क्या करना वापस कर देना। 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, ये उसमें कंडीशन है खेलते समय 1/2, 1/2 आपको क्या कर देना पड़ेगा वापस करना पड़ेगा, 1/2 क्या कर देना है वापस। फिर उसके बाद खेलेगा और कितना रुपये जीतेगा, फिर इसको मिलेगा 100 रुपये। क्या 3 बाजी खेल रहा है, 1 बाजी यहाँ हो गई, दूसरा बाजी, फिर इसका कितना वापस कर देगा 1/2, इसका भी कितना वापस कर देगा 50%, यानी कि 1/2। फिर खेलेगा तो उसको कितना मिलेगा 100 रुपये, और इसका कितना वापस करना पड़ेगा इसको 1/2। ये तीसरे बाजी हो गए, एक पहला दूसरा तीसरा, इसका कितना वापस करना पड़ेगा इसको 1/2, इसका कितना वापस करना पड़ेगा 1/2। खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है, यानी कि शुरू में जितना भी धन लेकर आया तो उसका कितना इसको मिलता है आधा, यानी कि 1/2। 100 रुपये लेकर आया था तो उसका आधा मिल रहा था, यानी 1 बटा क्या मिल रहा है 2 रुपये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिए। इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, अब प्लस ये हो जाएगा ये 50, अब प्लस का कितना हो जाएगा आपका ये 100, गुणे आपका 1/2 प्लस का 100, गुणे कितना हो जाएगा आपका 1/2। इस 1/2 से इस 2 को काट दीजिए, ख़त्म। तो यह बचेगा आपका 1 सीधे, यहाँ पे कुछ नहीं। अब 1/2 तो ये कितना होगा आपका 150, 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, 150 का आधा करेंगे तो 75 प्लस का 100 बराबर x। तो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 175, ये जाएगा माइनस हो जाएगा तो x माइनस का 1/4, तो 4 में से x जाएगा 3x, 175 बराबर हो जाएगा 3x/4। के बाद हम यहाँ से इसको बराबर करेंगे तो 3x/4 हो जाएगा यहाँ से, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 175 गुणे 4/3। 3 से इसको काट लेंगे तो 3 5 15 नहीं कटेगा 3 से,
तो इसको गुणा कर दूँगा 175 का, तो 175 दूना कितना हो जाएगा आपका, 175 दूना 300, 350 यानी कि 700/3 रुपये आंसर आएगा। कितना जाएगा, 700/3 रुपये प्रारंभिक अंदर शुरू में ये लेकर आया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x का मान 700/3 रुपये। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।